माता दी आप सभी को मेरी ओर से। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। मेरा सुबह का जो भी रूटीन था घर का वो ख़त्म करने के बाद में मैं चल पड़ी हूँ। ये देखिए बैग है, इसमें दराटी और रस्सी है और मैं चल पड़ी हूँ घासनी में, जहाँ पे हम काटते हैं घास आजकल। और मैंने वंशु को स्कूल छोड़ा, उसके बाद मैं जा रही हूँ। चेतन के पापा चले गए हैं आगे। और आज घास कटाई का हमारा है तीसरा दिन। ये रहा रोड के साथ ही जो है ना हमारी निचली साइड को है घासनी। ये देखिए नीचे हमने कुछ एक तो है ना काट लिया है और अभी बहुत सारा घास जो है वो काटने को है। और ये देखिए आज का जो मौसम है ना वो कुछ ऐसा है, हल्के हल्के बादलों के साथ में शुरुआत हो रही है। और आजकल सभी लोग जो है वो अपने अपने घासनियों में घास की कटाई शुरू कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी है सामने पार, ये लोग भी घास ही काट रहे हैं जो हम स्टोर करते हैं ना सर्दियों के लिए, वो वाला घास। और अब चलते हैं आगे। हो चुकी है जहाँ पे हमने घास की कटाई शुरू की है ना वहाँ पे। और आजकल जो है ना मेरी गर्दन में बड़ी दर्द हो रही है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि पतिदेव जी ने कितने पुल्ले काट के रखे हैं। मुझे लेट हो जाती है, आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। आज 10 बज गए और दिनों में मैं 9 साढ़े 9 बजे पहुंच ही जाती थी, क्योंकि 2 छुट्टियां थी ना तो वंशु घर पे था, इसलिए बच्चों के साथ और भी लेट हो जाती है। ये जो यहाँ पर है ना पुल्ले, ये वाले पुल्ले, ये 90 पुल्ला है। और ये हमने कल काटे थे हमने 12 के बजे तक। उसके बाद में चेतन के पापा चले गए थे माता जी को लेकर के हॉस्पिटल। और फिर शाम को मेरे जितना भी घास हुआ ना वो सिर्फ़ और सिर्फ पशुओं को खिलाने लायक ही हुआ, यानी कि स्टोर करने के लिए नहीं हुआ उसके बाद में। और आज हम थोड़ा आगे चले गए हैं घास काटते काटते। तो आते ही मुझे ऑर्डर लगा कि पानी लेके आओ बॉडी से। जा रही हूँ अब। सच में बड़ी मुश्किल से तो नीचे उतरी थी, अब भेज रहे हैं फिर से मुझे पानी लाने, तो जाना पड़ेगा। ये रहा रास्ता, चलो रास्ते से। जी मैं पहुंच गई पानी के पास। और पतिदेव जी जो है ना रोज़ पानी लाते थे साथ में बॉटल, आज पता नहीं क्यों साथ में लेकर के नहीं आए। आज ना मुझे यहाँ से ले जाना पड़ेगा। वैसे तो यहीं से ले जाते थे रोज़ ही, पर आज ना इन्होंने ये काम भी मेरा एक बढ़ा दिया। तब तक मेरे ना एक पुल्ला हो जाना था सच में। सारा सारा दिन घास काटना, पता नहीं कितना टाइम लगेगा बॉटल भरने में भी। तो बॉटल को भर लिया, इसमें दे देते हैं ढक्कन। और ये देखिए कितनी प्यारी धूप है इस साइड को, है ना। ये देखिए वाह बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए कितना प्यारा बना है ये, यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे सच में। और ये रहा पानी पशुओं का पीने वाला। आजकल इस साइड पशु बहुत कम आते हैं ना, हमारे ही आते हैं वैसे तो पानी की ना पशुओं का जो पानी है उसकी क्या हालत होगी। अब उठाते हैं बॉटल। तो शुद्ध और स्वच्छ पानी है और बॉटल ना मुझसे फूट गई है। ये देखिए, ये जिस दिन खेत में हल चला रहे थे ना उस दिन मैंने घर से ना निचले वाले खेत के लिए फेंकी थी। और इसका जो है ना नीचे से बेचारी का एक्सीडेंट हो गया। पर चलो जब तक घास काटते रहेंगे ना यहाँ पे तब तक इसी से काम चला लेंगे। मैं पता क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ ना कि जैसे मतलब शाम को हम दराटी छोड़ते हैं ना घास काट के, तो ऐसा लगता है ना सुबह तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना था दराटी को। इन दिनों का जो काम होता है ना गांव में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है उसका, बहुत हार्ड वर्क है इन दिनों गांव में, क्योंकि बहुत सारे काम है ना और है भी वो इतने भारी भारी काम। पर क्या करें, गांव की लाइफ ऐसी है, काम तो करना पड़ता है हर जगह। सारा सारा दिन घास काटना, कहीं बैठ के काटना, कहीं झुक के, कहीं खड़े होकर के, और कहीं
नीचे ज़मीन पे बिल्कुल बैठ के घास काटना तो कमर में दर्द हो जाती है और कंधे में पूरे बदन में दर्द हो जाती है, बाजुएँ ऐसे हो जाती है ना कि बस मानो घर में जाकर के कुछ भी नहीं करना था। और आज जो है हमने सबसे ज़्यादा घास काटी है पूरे दिन में और 2 दिनों के मुकाबले में। और ये देखिए, ये जो है ना, ये आगे को बचा हुआ घास है। ये 2 निचली वाली जो 2 जुबड़ियाँ जैसी है ना, ये बची है हमारे काटने को। और ये चेतन के पापा लगे हुए यहाँ पे घास काटने। ये देखिए, यहाँ से लगे थे हम पार से आज। और ये वाली जुबड़ी बोलते हैं हम। तो आज हमने 2 जुबड़ियाँ जो है कंप्लीट कर दी काट के। अपनी गाँव की भाषा में बोलते हैं। और देखिए धूप जो है कहाँ पहुँच गई है, यानी कि अभी ना 4:30 बजे का जो टाइम है वो हो गया है। और अब घर भी जाना है, घर में बहुत सारा काम होता है। ये देखिए पतिदेव जी लगे हुए काम करने, घास काटने आराम से। मैं औरली साइड को थी क्योंकि ये काटते हैं सीधे हाथ से और मैं काटती हूँ उल्टे हाथ से। तो फिर एक साइड को इनको लगना पड़ता है घास काटने के लिए और दूसरी साइड को मुझे। और ये देखिए यहाँ जो ये खंबा है, यहाँ पर है हमारे घर परली साइड को पता ही है। सुबह सुबह तो यहाँ पे रोज़ दूध देने आते हैं। जितनी बार आती हूँ उतनी बार आप लोगों के साथ में मैं इस जगह को शेयर करती हूँ। और यहाँ पे और लोग भी है यहाँ। वो आज तो वो भी नहीं गए थे घास काट के, क्योंकि ऐसे होता ना जब कोई एक जगह पे, कोई दूसरी घासनी में, कोई तीसरी घासनी में, अपनी अपनी घासनियों में, मतलब आजकल ना छोटी छोटी घासनियाँ होती है सबकी 2-3 बीघे की, किसी किसी के पास 1-1 बीघे की होती है। तो सब अपनी अपनी घासनियों में घास काट रहे होते हैं, तो मज़ा आता है, मतलब एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं। और ये देखिए दाड़ला घाट की फैक्ट्री, फैक्ट्री के पास धूप ना बिल्कुल चमक रही है। तो अब जो है हमने करनी है घर को जाने की तैयारी। और मैं और पतिदेव जी ना अलग अलग घास काटते हैं, अलग अलग रहते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये उल्टी साइड को मैं काटती हूँ, सीधी साइड को ये काटते हैं। तो देखिए मैं दूसरी साइड को हूँ अभी भी। और ये देखिए मैं यहाँ पर हूँ और पतिदेव जी जो है वो दूसरी साइड को है। यहाँ पे कांटे कांटे हैं घास के बीच में, सच में इतने सारे कांटे हैं ना। इस तरह से जोड़ जोड़ के एक एक तिनका जोड़ के तब जा कर के हम एक घास का कुन्नू लगाते हैं, अपने पशुओं को स्टोर करते हैं सर्दियों के लिए, ताकि इनके लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। जब बारिश होती है तो हम आराम से बैठ सके अपने घरों में, पशुओं की कोई टेंशन ना हो। तो आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स वो यहीं तक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय माता दी, बाय बाय। आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखिएगा।